हम इस पर शासन करें, लेकिन आज जनता जाग। गोड्डा में धर्म की दीवार तोड़कर मुस्कान खातून अब मुस्कान कुमारी बन गई हैं। भागलपुर के पीरपैंती के एक मंदिर में मुस्कान ने राम कुमार के साथ सनातन धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली, लेकिन अब राम और मुस्कान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मुस्कान के घर वाले उस पर वापस मुस्लिम धर्म में लौटने का दबाव बना रहे हैं। वहीं राम के पिता को भी बेटे को वापस बुलाने की धमकी दी जा रही है और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी मिल रही है। राम और मुस्कान ने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है ताकि उनकी जान बच सके। राम और मुस्कान आखिर कैसे एक दूसरे के करीब आए और अब दोनों की क्या परेशानी है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। अंतरजातीय विवाह जब भी होती है तो वो चर्चाओं का विषय होता है और इन दिनों झारखंड और बिहार दो जगहों को जोड़ती हुई एक घटना सामने आई है, जहां झारखंड के लड़के लड़की ने बिहार के पीरपैंती में जाकर शादी रचाई। हमारे साथ मुस्कान खातून है और राम मंडल है, राम कुमार। दरअसल मुस्कान खातून की कहानी ये है कि अब मुस्कान खातून राम कुमार की मुस्कान हो गई और इसके मुस्कान की वजह बन गई। और पिछले दिनों इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, यानी मुसलमान से ये हिंदू बन गई। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या थी और हिंदू बनने के बाद इन्हें क्या तकलीफ हो रही है, इन कहानी को हम आज आपको सुनाएंगे। दरअसल ये कहानी इस वजह से सुनाएंगे क्योंकि जब से मुस्कान खातून मुस्कान बनी है, यानी राम की मुस्कान बनी है, उस दिन के बाद से लगातार इन्हें धमकियां मिल रही हैं कि आखिर आपने मुसलमान धर्म क्यों छोड़ा और हिंदू धर्म अपनाकर शादी क्यों रचाई। हमारे साथ सबसे पहले राम है। राम, ये प्रेम विवाह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी, हम दोनों मैंने जाते थे एग्जाम दिलाने के लिए इसके साथ। उसी टाइम से जो है ना हम दोनों का मैंने संपर्क काफी ज्यादा रिलेशनशिप में जो जल्दी बन गया। तो मुस्कान ने अब हिंदू धर्म अपना लिया, सनातन धर्म अपना लिया। क्या आपका दबाव था इनके ऊपर या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से आए? जी, अपनी मर्जी से आए हुए हैं और इसका हम घर के जैसे कि हम इसके घर वाले के दबाव ने जैसे हम पे डाला गया था, तो हम इसके घर वालों के ऊपर के दबाव के कारण हम इससे जाके बोले भी थे कि आप अपने घर को चले जाए, मेरे साथ ना है। तो ये नहीं मान रहा है, नहीं बोल रही कि नहीं हम आप ही के साथ रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपसे पूछ सकते हैं। तो इस दौरान आपके ऊपर केस भी हुआ, आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने इन्हें भगाया है, अपहरण किया है और उसके बाद कोर्ट तक मामला पहुंचा। तो कोर्ट जब पहुंचे तो क्यों पहुंचे थे और कोर्ट में झड़प भी हुई थी कोर्ट परिसर के बाहर, वो कहानी क्या थी? जी, वो कहानी यही था कि मैंने इसका मम्मी पापा का कहना था कि हम जो है इसको ले जाके वो डायरेक्ट काय हैंड ओवर कर दिए। इसका मम्मी पापा का कहना था कि मुझे आके दे देता घर पे। अच्छा, तो कोर्ट में इन्होंने क्या बयान दिया? आपके पक्ष में दिया या विपक्ष में दिया? इन्हें मेरे ही पक्ष में दिया है, तो इससे पूछ लीजिए, यही बताएगा क्योंकि हम वहाँ पे गए नहीं। अभी बता रहे थे कि शादी के 2-3 दिन गुजरे हैं, आप लोग जंगल में काट रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर कभी रात गुजरती है, कहीं किसी के घर में गुजरती है। क्या डर है? और लोकेशन भी आप कहते हैं कि नहीं पता चलना चाहिए किसी को, क्योंकि आपको डर है, आपके परिवार को डर है। क्या वो डर है, क्यों डर है? जी, इसके मम्मी पापा सब जो है धमकी देते रहते हैं कि आपके साथ जैसे तुम मेरे साथ किया हो हम भी वैसे ही आपके साथ करेंगे। और इसका जो मौसा है वो सुल्तानगंज के की कोई पुलिस विभाग से ही है, तो वो भी वहाँ से बराबर पापा को मेरे धमकी देते रहते हैं कि हम भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे। पिताजी को आपको धमकी मिल रहा है? जी बिल्कुल। तो ये इनके साथ कहानी ये है कि आपने मंदिर में शादी की। क्या कानूनी रूप से जो धर्म परिवर्तन के बाद शादी होता है वो चीजें भी हो चुकी है या वो अभी नहीं हुआ? जी बिल्कुल हो गया। हमारे साथ मुस्कान खातून जो अब मुस्कान बन गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुस्कान, आखिर मुसलमान धर्म छोड़कर सनातन अपनाने की इच्छा क्यों जाहिर की आपने? सबसे पहला बात तो क्योंकि हमको हिंदू धर्म अच्छा लगा, इसीलिए हम हिंदू धर्म अपनाए। तो चूंकि आपने अपना लिया, लेकिन अब क्या आपके जो पुराने धर्म के लोग थे वो इसे मानने के लिए तैयार है? नहीं। क्या कह रहे हैं वो लोग धमकियां दे रहे हैं कि तुमको काट के फेंक देंगे, मार के फेंक देंगे, तुम दूसरे जात से क्यों शादी की। ऐसा कौन कह रहा है? जी, मेरे मामा पापा और मौसा लोग धमकी दे रहे हैं फोन पे। कौन है वो जो, और किसको, आपको फोन आ रहा है या फिर किनको फोन आ रहा है? मेरे परिवार वाले को आ रहा है, जो ससुर जी को आ रहा है। अच्छा, जो मतलब राम के पिताजी जी। क्या कह रहे हैं कि मार के फेंक देंगे? जी। क्या चाहते हैं अब आप? कैसे जीवन फिर जिएंगे इस तरीके? हम इसी के साथ में जीना चाहते हैं, हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म अपनाने के बाद हिंदू ही रहना चाहते हैं? जी। तो दबाव में हिंदू बन गए या फिर क्यों? नहीं, हम अपने मर्जी से बने हैं।
क्या पाबंदियां थी मुसलमान धर्म में जो आपको ऐसा लगा कि वहां से निकल कर यहाँ आना चाहिए? जी, मुसलमान धर्म में घर में बंद रहने के लिए पड़ता था, कहीं मतलब जाने के लिए नहीं देते थे और बहुत सारा दबाव डालते थे हम पे। क्या इसी क्या दबाव वजह होता से था जिस तरीके? जैसे कि नकाब में चलो और ऐसे नहीं घूमना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को घर में जेल की तरह बंद रहना चाहिए, यही सब। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरा अभी 19 साल। तो जब धर्म परिवर्तन हुआ, अब धमकियां मिल रही हैं, तो अब क्या सोचा है, कैसे कटेगा ये जीवन? जीवन जैसे अभी शादी किए हम, तो इसी के साथ में जीवन गुजारना चाहते हैं, हिंदू धर्म से नहीं अपनाना चाहते? नहीं, मैं मुसलमान धर्म नहीं जाना चाहती हूँ उसमें। इतना कट्टरता क्यों हो गया? जिस धर्म में आपने 19 वर्ष काटा, उस धर्म से इतनी कट्टरता क्यों हो गई? ये सब इतना क्या दुख आया वहां से कि आप इस तरीके से? जी नहीं, जैसे शादी हुआ तो मतलब गाली देते थे, मारते थे कि तलाक का भी धमकी देते थे कि तुमको तलाक देंगे, जाओ जिसके साथ जाना है चले जाओ, भाग जाओ, यही सब। मतलब आपके पिताजी ने जहाँ पहले शादी कराई थी वहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ी जी, इस वजह से आपको इनसे प्रेम हुआ, फिर इनसे बातचीत हुई तो आगे आपने रिश्ता बढ़ाया। जी। अब जब धमकी मिल रही है तो क्या आप सुरक्षा के लिहाजे से कैसे कटेगा ये समय? यही हम चाहते हैं कि धमकी नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को सुरक्षित, मतलब हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं और मेरे परिवार वाले भी सुरक्षित रहे, यही मांग है हम लोगों की। यानी मुस्कान का आप कहना है कि जब वो राम की हो चुकी हैं तो होकर ही रहे, क्योंकि इनकी माने तो जो धमकियां इन्हें मिल रही हैं वो धमकियां नहीं मिले, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरीके की धमकियां इन्हें मिलती हैं तो आने वाला भविष्य इनका खराब होगा, और जब इनका भविष्य खराब होगा तो ये तकलीफें बढ़ेगी, और जब तकलीफें बढ़ेगी तो इनका जीना जो है वो मुश्किल होगा, और उस मुश्किल पल को काटना इनके लिए बेहद ही दुखदायी होगा। क्योंकि अभी का वक्त जो इनके साथ गुजर रहा है, पिछले 2 से 3 दिनों से ये जंगलों में पहाड़ों पर काट रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि जमीन पर अगर कहीं चले जाएंगे तो डर सा सताएगा कि कहीं कोई आकर इनकी हत्या ना कर दे, इनके घर वालों की हत्या ना कर दे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और बड़ी खबर आपको दुमका से बताते चले, जहां पर एसपी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लगी है। सिलेंडर ब्लास्ट में एक लड़की यहां पर झुलस गई है। आग से हॉस्टल का कमरा पूरी तरह से जल चुका है। कमरे में रखे